हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है। परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। हे नाथ, आपके पास न रथ है, न तन पर कवच और नंगे पांव। प्रभु, इस अवस्था में आप परमवीर रावण को कैसे जीत पाएंगे? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। मित्र, तुम्हारी चिंता निर्मूल है। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है, वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता। वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही 2 पहिए हैं। सत्य और शील दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। सुनो सखा कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंजना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील गण ध्वजा पताका।
बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। ईश्वर भजन उस रथ का चतुर सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान भरसा है और बुद्धि प्रचंड दान शक्ति। परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। शम यम और नियम ये अमल अचल मन द्रोण समाना, संजम नियम सिली मुखनाना। और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो, वो रावण तो क्या, संसार रूपी महान अजय शत्रु को भी जीत सकता है। सखा धर्ममय असुरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जीतन कहन कतहु रिपुता के। वानर राज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है। परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया। अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः
निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। मैंने आपका वार्तालाप सुना है मुनीश्वर। देवताओं के राजा इंद्र के निमंत्रण को ठुकराकर आपने यह सिद्ध कर दिया है कि जब मानव पूर्ण कर्मयोगी और स्वार्थ रहित हो जाए तो उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव यदि अपना धर्म और मानवीय कर्तव्य पूरा करे तो उसे देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। देवता स्वयं उसके आगे पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। भगवान, आप मेरे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर रहता है। हे राम, जिस प्रकार किसी सदग्रस्त के द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ दान देना सदग्रस्त का धर्म होता है, उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वार पर कोई सदग्रस्त आ जाए तो उसे आशीर्वाद, आत्मज्ञान की शिक्षा देना साधु का धर्म हो जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो राम, हम तुम्हें क्या शिक्षा दे सकेंगे? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों की सिद्धियां अर्जित की हैं। आज देह त्याग से पूर्ण अपने वो सारे लोक हम तुम्हें प्रदान कर देना चाहते हैं। इन्हें स्वीकार करो राम। महामुनि, मैं आपके इस अनुग्रह का सदैव ऋणी रहूंगा, परंतु मेरे लिए आपके दिए हुए इन दिव्य लोकों को ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो राम? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो लोग किसी साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई हुई शक्ति के सहारे अपने दुख मिटाने या महात्मा के पास सुख और संपत्ति मांगने जाते हैं, वो उस लज्जाहीन चोर की भांति होते हैं जो दूसरे की कमाई पर आंख रखता है। यदि स्वाभिमानी पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करनी चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपकी भांति मैं भी अपने ही कर्मों के बल पर वो शक्ति, वो ज्ञान, वो निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं जो मानव को देवताओं से भी ऊंचा उठाता है। मुझे अपने ही कर्मों के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करने दीजिए। अति सुंदर, तुमने अपनी मर्यादा के अनुकूल वचन कहे हैं राम। तुम इस मानवीय जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में मर्यादा का आदर्श स्थापित कर सकोगे, यही हमारा आशीर्वाद है। आओ, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो और हमें अनंत पथ पर जाने की आज्ञा दो। जो तुम कह रहे हो ऐसे समय में वो सर्वथा उचित है। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारा हृदय एक सज्जन पुरुष का हृदय है। यदि तुम ऐसा न कहते तो हम ये समझते कि क्रोध और प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को जला दिया है। तब हमें तुमसे भय लगता कि सत्ता मिलने पर कदाचित तुम कोई अमानुषी कार्य भी कर सकते हो। परंतु अब हमें विश्वास हो गया है कि प्रतिशोध की जो अग्नि तुम्हारे हृदय में इतने वर्षों से धधक रही थी, वो भाई की मृत्यु के साथ ही शांत हो गई है और तुम्हारे हृदय की कोमल भावनाएं फिर से उजागर हो गई हैं। जैसे धरती में छिपे हुए सुंदर फूलों के बीज यदि ग्रीष्म ऋतु की धूप में जल नहीं जाते
तो वर्षा ऋतु आते ही उसी जली हुई धरती से सुंदर सुंदर फूलों के अंकुर फूट निकलते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी सद्भावनाएं अब बाहर निकल आई हैं। यह बड़ी सुंदर बात है। दूसरी बात रही वैराग्य की। सौमित्र, इस समय तुम जिस अवस्था में हो उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब किसी का कोई निकट आत्मीय मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय हर किसी में यह वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, परंतु यह बड़े अल्पकाल के लिए रहती है और थोड़े ही दिनों में मनुष्य फिर उसी माया में फंस जाता है। इसीलिए बुद्धिमान इस अल्प वैराग्य के कारण अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ते। इस समय इस विशाल वानर साम्राज्य को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। बीरवर वाली ये राज्यभार तुम्हें सौंप गए हैं, इसीलिए अपने भाई की आज्ञा समझकर यह राज्य तुम्हें संभालना चाहिए। प्रभु, जो सन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो। जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी, वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका न ही कोई अपना होगा न कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। मित्र, यदि ऐसी वैराग्य भावना तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाए तो तुम आदर्श राजा हो जाओगे, परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यह क्षणिक वैराग्य है। अतः इस समय अपना कर्तव्य समझकर यह राज्य संभालो, यही हमारी प्रार्थना है।